हम पेरियार श्री शंकर सिंह यादव का अभिवादन स्वीकार करें और भारतीय बहुजन समाज सुधारक अर्जक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। साथियों, आज हम लोग बैठे हुए हैं जी टाली जो है गुजरात अंकलेश्वर में बैठे हुए हैं। हम आज जो है अपने एक कैडर के माध्यम से आज ये बताना चाहते हैं कि देखिए, मैं ईश्वर को किस आधार पे मानूं कि इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है। प्रश्न यह है, मैं ईश्वर को कैसे मानूं, क्यों मानूं, ईश्वर का हमारे मनुष्य के जीवन में क्या योगदान है, उन्होंने हमारा क्या हेल्प किया। तो जैसे शरीर, कहावत है शरीर तो माता पिता की देन है ना। माता पिता जो अगर वैज्ञानिक ढंग तौर तरीके से या जो क्रिया होती है करते हैं तब हमारा जन्म हुआ ना। ये हमारे शरीर उनकी देन है माता पिता की। तो उसमें भगवान का क्या श्रेय है। जीवन मृत्यु भी सत्य है। जो जीवन है वह मृत्यु है, चाहे वह अल्पायु में मृत्यु हो चाहे पूर्ण मृत्यु हो। जीवन मृत्यु सत्य है, तो कोई काट नहीं सकता। कर्म स्वयं पर निर्भर करता। बड़े भाई को मैंने रास्ते में बताया था कि कर्म आपके क्वालिटी, आपके दिमाग, आपके ब्रेन पे निर्भर करता है। ब्रेन कितना अच्छा है उतना अच्छा कर्म करेंगे। और कर्म में क्वालिटी होगी, गुणवत्ता, तो आप जो है पेट स्वयं भर सकते हैं। आज अपने कर्म से ही अपना पेट भर रहे हैं ना। कुछ टेक्निकल काम जानते हैं, जैसे आज जो है रोटी अर्जक बने हुए हैं, कमा खा रहे हैं ना प्रतापगढ़ से आके यहाँ पे, तो आप स्वयं रोटी अर्जक हैं, स्वयं पेट अपना भी भर रहे हैं, बच्चों का भी भर रहे हैं। क्यों सुचरण भाई, और परिवार भी चला रहे हैं। और नात रिश्तेदार भी अगर 1500 का बहन होगा, सहयोग होता होगा किसी त्योहार पे, तो सहयोग भी करते होंगे, है ना ऐसा। तो आप जो ईश्वर की पूजा क्यों करो, करूं तब भी मरना है, न करूं तब भी मरना है। पूजा करूं तो भी मरना है, नहीं करूं तब भी मरना है। क्यों प्रवेश, मतलब अपना पैसा ईश्वर का पूजा क्यों करूं, पूजा करूं तब भी मरना है। भगवान देवी देवताओं की पूजा, तीरथ जाऊं तभी मरना, नहीं जाऊं तभी मरना है। छुटकारा तो है नहीं। तो मेरी रक्षा मुझे ही करनी है, हम अपनी रक्षा। तो जब हम स्वस्थ भोजन ग्रहण करेंगे, स्वस्थ वायु में रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा, तो अपनी सुरक्षा कर लेंगे ना हम। नहीं, ब्रेन स्वस्थ नहीं रहेगा, मानसिक डिस्टर्ब रहेंगे, तो जाना इधर से जाएंगे उधर से, जाना रास्ते से जाएंगे नाली से। क्यों, एक जो ड्रिंकर होता है वह जो पीने के बाद दारू रास्ता भूल जाता है, वो नाली से नापदान से रास्ता सीधे जाने लगता है, उसे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। तो सुरक्षा स्वयं करनी है। मरने के बाद जीवन है यह नहीं है, किसी ने नहीं पता। मरने के बाद जीवन है कि नहीं है यह किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। स्वर्ग नरक है कि नहीं है यह किसी को नहीं पता। क्यों, क्योंकि जिंदा जा नहीं सकता और मुर्दा बता नहीं सकता। हमारे महापुरुषों ने कहा कि स्वर्ग में जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता। तुम्हारे स्वर्ग नरक से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अगर तुम्हारे स्वर्ग नरक में अगर जाते हैं तो हमें वहां भी तुम हमें जात से पहचानोगे कि ये अहिर है, ये कुर्मी है, ये जो चमार है, वो पासी है, वो गणेरिया है, वहां भी हमको जात से पहचानोगे। तुम्हारे स्वर्ग नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, हमारे महापुरुषों ने कहा था। तो राम जो आप जान रहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहने वाले बिहार के थे। उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा स्वरोजगार बनो, स्वयं पढ़ाई करो, पढ़ाई से मजबूत बनो। और उन्होंने कहा अब की भादों में गोरी गोरी अंगुली कादों में, मतलब कि जो बड़े घर की औरतें हैं, गोरी कलैया कादों में, हाँ, वह जो जाके जो है अब धान की रोपाई अपनी स्वयं करें। हम उसका धान रोपने नहीं जाएंगे, हम उसका धान रोपने नहीं जाएंगे, वो अपना धान स्वयं रोपे। और उन्होंने कहा कि हम उनकी हवाई करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम इस देश पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। धर्म की किताबों में स्वर्ग नरक श्राप आशीर्वाद भाग्य भगवान लिखा है।
ये कौन स्वर्ग भोग रहा है किसी ने आकर आज तक बताया नहीं। किताबों में लिखा है लेकिन स्वर्ग भोग कौन रहा है किसी ने बताया नहीं। अभी तक मैंने ईश्वर को न देखा है न महसूस किया है। किस आधार पे हम ईश्वर को माने? न देखे न महसूस किए, खाली सुन रहे हैं। सुन को खाली जानो मानो जानो मत। उनकी एक पुस्तक है केवल मानो और जानो मत। बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं तब ठीक होते हैं और बाद में हम आश्रय देते हैं, आश्रय ईश्वर को जाता है। दवा मत लो ठीक हो जाओ तब ना मानेंगे भगवान की कृपा ठीक हुई। सभी ईश्वर ने ऊंच नीच छोटे बड़े जातिवाद छुआछूत का भेद केवल सिखाया है। जितने भगवान होंगे देवी देवता ये सब जो ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव सिखाते हैं। तो हमारे भारतीय बहुजन समाज सुधारक अर्जक ट्रस्ट में 85% में ये बताया जाता है कि साथियों जब हम भारत में अंग्रेज ने पहली बार जब आए तो नई नई ट्रेन चलाए। अंग्रेज जब भारत में पहली बार आए तो यह पूरे भारत में ट्रेन जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो हमारा 85% बहुजन समाज को यही अंटीनाधारी मनुवादी जो है कहते थे गांव गांव में जाके, जैसे वो चढ़ाते बढ़ाते हैं ना, सिखाते हैं, जहर बोते हैं हमारे दिमाग में कि यह धरती माई को लोहे से अंग्रेजवा बांध रहे हैं सब। तो हमारे लोग क्या कर रात में जो रेलवे की पटरी उखाड़ उखाड़ फेंक देते थे। वो क्यों ऐसा करते थे? इसलिए कि जो है जाति व्यवस्था टूट जाएगी, क्योंकि जाति व्यवस्था टूट जाएगी। यहाँ से कोई दूसरे स्थान चला जाएगा, ट्रेन जब पटरी बिछाई जाएगी ट्रेन चलेगी, ट्रेन में सभी जातियों के लोग उस डिब्बे में बैठेंगे तो हम जो हमारी छुआछूत की भावना है ये सब खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। अब कोई क्या है कि गांव में लोग जातियां जानते हैं और जी। दूसरे स्थान पे चला जाएगा जाति नहीं जानेगा तो वहां से जाति व्यवस्था खत्म होने लग जाएगी। इसकी वजह से और इस ट्रेन की जब बात उभर गई तो एक कैडर बता दे रहा हूं। कैडर में बहुत नई कैडर है कि इंजन से जो है जब अंग्रेज नई नई ट्रेन बना रहे थे, डिब्बे लगा दिए, रेल की पटरी बिछा दिए, स्टेशन बना दिए, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से जो है कुछ दूरी पे रोज रेलिया को देखने जाता था, इंजनवा को, इंजन और रेल के डिब्बे को देखता था। तो जब रोज देखने जा रहा था तो कुछ लोग कहते दादा क्यों रोज जाते हैं आप ट्रेन देखने, क्या बात है? तो दादा ने बताया कि ट्रेन से प्रेम हो गया है, मेरा प्यार हो गया है, ट्रेन से मेरा प्यार हो गया है। और कर्मचारी जब पूछते थे कि प्यार क्यों हो गया, इस प्रकार से बताया कि रेलगाड़ी जब चलती है तो उसका इंजन कभी बीच में नहीं रुकता है, अपने गंतव्य पे जाके रुकता है। कभी उसका इंजन बीच में नहीं रुकता है, अपने गंतव्य पे मंजिल पे पहुंच के रुकता है। इससे मेरा प्यार हुआ है कि कभी बीच में भी अपनी जो मंजिल पे जाके रुकना चाहिए, बीच में अपने रास्ते में नहीं रुकना चाहिए। इंजन अपने हर डिब्बे को साथ लेके चलता है। तो बहुत बड़ी सीख है। कहा कि प्रेम मेरा उससे इस प्रकार हो गया है कि इंजन अपने जो है एकता के साथ अपने पूरे डिब्बे को साथ लेके चलता है, एक डिब्बे कहीं छोड़ता नहीं है। तो हमको भी अपने नात रिश्तेदार मित्र अपने विचारधारा के लोगों को एक साथ लेके चलना चाहिए। अगर समय नहीं तो 5 मिनट ही समय दान करें, अगर पैसा नहीं है तो 100 रुपया ही दान कर दें, ये करना चाहिए। और इंजन खुद अपने आग खाता है। उस जमाने कोयले का इंजन था ना, वो बुढ़े ने बताया, दादा ने बताया कि इंजन अपने खुद आग खाता है और डिब्बों को आग नहीं खाने देता है, साथ लेके चलता है। डिब्बों को आग नहीं खाने दे रहा है, अपने स्वयं आग खाता है। इंजन डिब्बों का मोहताज नहीं है, इंजन डिब्बों का मोहताज नहीं है। लेकिन हम 85% बहुजन मिशन के लोग अगर हम लोग डिब्बे से और इंजन से एक सीख लें तो कभी हमारी आपकी एकता नहीं खत्म होगी। हम लोग एक रहेंगे, और जब एक रहेंगे तो आने वाला भी कोई डरेगा, समझेगा। लेकिन एक होकर कभी जो है कानून हाथ में नहीं लेना है। मैंने कई बार बताया कि कानून हाथ में नहीं लेना है। हम एक हैं, कोई बीमार हुआ, कोई दुख हुआ, कोई आपसे कोई कुछ बातें विवाद ही कर रहा है, हम खड़े हो गए, ये नहीं होना चाहिए, हम इनकी तरफ से हैं। अगर इनसे गलती हुई है तो हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आपस में विवाद हो, अब विवाद में कोई फसाद हो। लोग ऐसे गुस्से दिला देते हैं जी आदमी जी लोग ऐसे गुस्सा दिलाए एक बार
ये डिटॉक्स तो है ना, हेलमेट फोड़ डाला था कंपनी से बाहर निकाल काट दीजिएगा।